hello everyone. Today is 11th October, फ्राइडे, सेंसेक्स एक्सपायरी। और आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट इतना कंफ्यूजन मोड में क्यों रहा, इसके पीछे के रीजंस क्या थे एंड क्यों आज मार्केट में जो है हमें एक सेल साइड की थोड़ी सी रैली जो है वो देखने मिली। अब सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स का कल जो हैंडओवर था वो अच्छा नहीं था। द रीजन इज दैट कि कल यूएस मार्केट में जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया था। राइट, अराउंड जो एक्सपेक्टेशन थी दैट इज 2,30,000 जो लोग थे वो जॉबलेस थे यूएस में, बट जो डेटा निकल के आया उसमें ये बताया गया कि 2,58,000 to 2,60,000 लोग ऐसे हैं कि जिसके पास अभी करंट स्टेट में यूएस में जॉब नहीं है। तो अगर आप यूएस मार्केट की पर्टिकुलर बात करो तो यूएस मार्केट बेसिकली जॉबलेस डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बिकॉज वहां पे आप समझ लो जो वहां की इकोनॉमी है, राइट, वो खुद पे मतलब यूएस में क्या है, एक कल्चर बना हुआ है कि वहां पे जो भी जॉबलेस है उसको बेसिक जो नीड्स है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है, राइट। तो और मेन चीज दूसरी वहां पे ये कि वहां पे मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो लोन और ये सारी चीजों के ऊपर जीते हैं, मतलब पे चेक टू पे चेक वाली जो है वो कंट्री है वहां पे। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि अगर वहां पे लेट्स से जॉब है ही नहीं तो इट मींस उसकी इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, मतलब ग्रोथ नहीं मिल रही जितना वो चाहते हैं। तो अगर वहां के ही जो लोग हैं उसके पास जॉब नहीं है, इट मींस क्या हुआ कि ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। एंड इसीलिए जो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखो कल के दिन में तो ग्लोबल मार्केट्स में हमें कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखा था। बेसिकली नैस्डैक ने जो है वो एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग दी थी। द रीजन इज दैट द एनवीडिया ने कल अच्छा परफॉर्मेंस करा। एनवीडिया ने पिछले आप समझ लो एक वीक या 10 दिन में अराउंड 7% से ज्यादा जो है वो एनवीडिया अप हुआ है। एंड एनवीडिया इज द लार्जेस्ट मतलब आप बोल सकते हो कि आईटी सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज एनवीडिया ओनली। अब ग्लोबल मार्केट्स का हैंडओवर अच्छा नहीं था तो इसीलिए हमें भी इंडियन मार्केट्स में जो ओपनिंग मिली ये आप देख सकते हो कि वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में एक स्मॉल गैप डाउन के साथ मिली थी। बट उसके बाद क्या हुआ अब हम इसकी बात करेंगे एंड क्या क्या रीजन थे क्यों मार्केट अभी कंफ्यूजन मोड में है, इसको देख लेते। बट इसको देखने से पहले एक और चीज देखनी है कि अगर आपके पास लेट्स से कोई भी ऑप्शंस में पोजीशंस है तो वो 20 नवंबर से पहले जो आप एग्जिट कर दीजिएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, मिड कैप की, लेट्स से बैंक एक्स की एंड जो दूसरी सारी एक्सपायरी है उसकी। बस निफ्टी एंड सेंसेक्स की ही अब से वीकली एक्सपायरी रह जाएगी, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी जो वो कंटिन्यू होने वाली है। तो वीकली एक्सपायरी 20 नवंबर से जो है वो बंद होने वाली है। सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है उसी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। इस पे ये माना जा रहा है कि थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फ्राइडे जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एनएसई ने निफ्टी को सिलेक्ट किया कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अब आप देखो जब आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हो तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई बैंक निफ्टी को नहीं जानता। एवरीवन नो अबाउट द निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी, राइट, कि इंडिया की आप अगर इंडेक्स की बात करो तो दैट इज सेंसेक्स और निफ्टी। सो जो ग्लोबल मार्केट्स के जो वॉल्यूम आ रहा था दैट इज ऑन निफ्टी ओनली। जो इंडियन मार्केट से जो वॉल्यूम आ रहा था दैट इज ऑन द बैंक निफ्टी। सो दैट इज वाई एनएसई ने वीकली एक्सपायरी में निफ्टी को एज अ बेंचमार्क सिलेक्ट किया, वीकली निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो एज अ कंटिन्यू करी। अब ये इसके पीछे का रीजन था। अब एक और चीज हुई जिसकी वजह से मार्केट में जो है आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, जिसका रीजन ये था कि देखो वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, 2 दिन की छुट्टी है। अब यहाँ पे जो अभी रिसेंटली मतलब थर्सडे इवनिंग को जो मीटिंग हुई थी इजराइल की, जिसमें इजराइल ने ये बताया कि हम ईरान को एक ऐसा जवाब देंगे जो मतलब वो लाइफ टाइम तक याद रखेंगे कि इजराइल के ऊपर हमला करने का इंतजाम क्या होता है। तो आप समझ लो कि अगर वॉर हो जाती है वीकेंड में तो भी मार्केट जो है वो गिर सकता है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो डाउन जा सकते हैं, मतलब अप जा सकते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गए तो वो इफेक्ट करता है निफ्टी के ऊपर, एंड अगर निफ्टी के ऊपर इफेक्ट करेगा इट मींस निफ्टी जो है वो डाउन जाएगा। बिकॉज हम जो है हमारे सेंटिमेंट्स पे क्रूड ऑयल को हम ज्यादा देखते हैं और क्रूड ऑयल के साथ साथ ही हमारे मार्केट जो देखते हैं चलते हैं। आप कभी देखना कि जब भी क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा डाउन होता है तब निफ्टी में ऑटोमेटिकली आप एक बाई साइड की रैली जो है वो आपको देखने मिलेगी। अब ये है। अब इसी के साथ साथ अभी अगर मार्केट आप देखोगे ना तो थोड़े टाइम से साइडवेज है। अभी रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने
अगर आप ओवरऑल डेटा देखो तो सेलिंग करना बंद नहीं किया, आज भी एफआईआईज ने जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग ही करी हुई है, बाइंग नहीं करी हुई है। तो इट मींस एफआईआईज अभी क्या करेंगे, अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, एंड देन जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या इंडियन मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तब जो है वो बाइंग करेंगे। सो अब हमारी पोजीशन क्या थी, हमारा व्यू क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये वीकली एक्सपायरी जो बंद हुई, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो देखो, अगर एक सेंस में देखो तो जो भी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है उसके लिए बुरी बात है। द रीजन इज दैट कि जब एक्सपायरी ज्यादा हो गई थी तो उससे रिटर्न बनाने के जो चांसेस थे वो ज्यादा हो गए थे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब एक्सपायरी होती है तो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, तो इसका मतलब ये कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट्स आता है स्ट्रैटेजीज में, जो एक्सपायरी ओनली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, वो बेसिकली एक्सपायरी से ही जुड़ा होता है कि एक्सपायर होने ही वाला है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कैसे भी करके हमें डीके जो है वो मिलने ही वाला है, राइट। बट ये बंद होने की वजह से क्या हुआ है कि जो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है उसका थोड़ा सा बिजनेस जो वो डगमगाया है। बट इसके बंद करने का रीजन ये था कि रिटेलर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। सी ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट बनाया क्यों गया, आप वो देखो। ऑप्शन एज अ इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है फॉर द हेजिंग पर्पसेस, बट यहां पे एवरीडे एक्सपायरी में क्या यूज हो रहा था, वो एज अ स्पेकुलेशन कर रहे थे इस पे कि लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, एंड फिर वेट करते हैं कि अगर मार्केट एक साइड की डायरेक्शन मूवमेंट देगा फिर हमें जो है 5x 10x का प्रॉफिट होगा। बट ऐसा होता नहीं है रियल में, और आपने ऑलरेडी सेबी का डेटा देख लिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो 93% से ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं, आर इन लॉस, और उसका लॉस भी बहुत बड़ा है, मतलब 1 लाख से ज्यादा का। और एक चीज आप यहां पे समझो, अब अपना लेजर उठा के देखना कि इस पे आपको लॉस हुआ है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, और अगर आपको प्रॉफिट्स भी हुए तो इसके पीछे के रीजन क्या है। जब आप ये देखोगे ना तो आप अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे कि व्हाट इज गुड फॉर यू। बिकॉज जब मैं मेरा लेजर देखता हूं तो मुझे ये समझ में आया, या मैंने मेरा कंसोल देखा कि नॉर्मली मेरे अकाउंट्स में छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, उससे मेरे अकाउंट्स पे कुछ इफेक्ट नहीं होता, राइट। वो बहुत छोटे छोटे गेन्स एंड प्रॉफिट लॉस है। बट अकाउंट्स के ऊपर चेंजेस कब आते हैं, जब मेजर प्रॉफिट होता है कोई एक सिंगल ट्रेड में। लेट्स से वी कैप्चर्ड 2000 प्लस पॉइंट्स रैली ऑन द निफ्टी, और लेट्स से ऑन द बैंक निफ्टी, सेम साइड पे हमें इतने ही पॉइंट का लॉस हो गया, तो ये बेसिकली आपको मेजर डेंट भी दे सकते हैं और मेजर अप मूव भी दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियोज के ऊपर। तो ये बेसिकली आपको स्टडी करना है और देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो वर्क कर रही है। आई यू एज अ ऑप्शन सेलर, आई यू एज अ ऑप्शन बायर, आई यू एज अ फ्यूचर ट्रेडर, जो आपके लिए वर्क कर रही है आपको फिर उसी चीज में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए अभी मार्केट एक साइड की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि अभी तक की सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज आई है, दैट इज 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ की सितंबर में जो है वो टोटल एसआईपी हुई है म्यूचुअल फंड्स में। सो आप देखो, एक टाइम पे हम इससे 2 साल पहले हम मतलब एवरी मंथ ओनली $1 बिलियन की एसआईपीज होती थी, अराउंड 6,000 to 7,000 करोड़। वो हुई 8,000 करोड़ पे, फिर उसके बाद आ गया 10,000 करोड़, और आज हम 27,000 करोड़, मतलब टॉप के ऊपर हम बैठे हुए। तो इतने लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर, इट मींस कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है। तो दैट इज वन पॉजिटिव न्यूज। बट वो इफेक्ट क्यों नहीं करी हमारी मार्केट्स को, बिकॉज आप यहाँ पे देखो कि अभी जो ये 2 दिन का वीकेंड है इस पे कुछ भी हो सकता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कोई एक डायरेक्शन की पोजीशंस अपनी नहीं बनाना चाहते। अब थोड़ी सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि आज हमने कहां पे ट्रेड लिया था, हमारी पोजीशंस क्या थी, हमारा पीएनएल क्या रहा, एंड ओवरव्यू ऑफ द मार्केट आज हम देख लेंगे। अब सबसे पहले हम अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अगर आप देखो तो पिछले 1 2 3 4 डेज से हायर हाइस तो नहीं बना रही बट हायर लोज बना रही, मतलब प्रीवियस डे का जो लो है उससे ऊपर आज का लो हो रहा है, मतलब उससे ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस थी, बट इट इज नॉट द रैली जो हम देखना चाहते थे। जो सभी लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट में भी बॉटम बन गया है, यहाँ से मार्केट और रिवर्स कर सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे जो 25,300 है एंड 25,100 है, उस लेवल के आसपास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है। यहाँ से मार्केट जो मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स कर सकता है, बिकॉज आप मार्केट के ट्रेंड को भी देखो तो वो ऐसे जिगजैग पैटर्न में ही ऊपर चलता है, मतलब
हायर हाइज बना के ऊपर जाता है एंड हायर मतलब लोअर लोज बना के मार्केट जो नीचे जाता है, राइट। तो ये बेसिकली एक पुल बैक था ऊपर की साइड का एंड फिर मार्केट ने अपनी रैली जो वो नीचे की साइड की कंटिन्यू करी, बिकॉज अभी मार्केट जो वो कंफ्यूजन मोड में है। अब हमें कब मार्केट में ये सोचना चाहिए कि अब मार्केट में जो बेरिशनेस थी वो चली गई एंड अब वापस मार्केट जो है वो अपसाइड की एक रैली कंटिन्यू करेगा। जब भी 25,400 का लेवल जो स्पॉट चार्ट है उस पर क्रॉस करेगा तब हम ये सोचेंगे कि हाँ अब मार्केट में जो है वो जो एक तेजी हम यहाँ से देख सकते हैं अपसाइड की, जो अपने ऑल टाइम हाई जो मतलब जो निफ्टी का है दैट इज 26,279 उसको क्रॉस करेगा। वो तभी होगा जब ये 25,400 के लेवल को क्रॉस करे। उससे पहले हमें मार्केट में ऑलवेज सेल साइड का व्यू बना के रखना है और साइडवेज। तो हमारे लिए अभी निफ्टी भी सेल साइड के व्यू पे है और साइडवेज है। अभी हमारी कहाँ पे पोजीशन थी वो बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में ऑलरेडी फ्रॉम आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे प्रीवियस से भी हमारी पोजीशन जो चल रही है दैट इज ऑन द सेल साइड ओनली, दैट इज 25,163। मैं यहाँ पे फ्यूचर्स के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के ऊपर 25,000 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग इन कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मेरे अकाउंट्स में अभी कोई पोजीशन नहीं चल रही बिकॉज मार्केट अभी कंफ्यूजन मोड में है एंड उसकी वजह से आपको एक क्लियर ट्रेंड मार्केट का नहीं मिलता है। अब हमने कहाँ से सेल साइड की पोजीशन बनाई है वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 25,400 मतलब 480 पे हमने जो है वो पोजीशन बनाई है। मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली 25,480। तो एक सेकेंड, हमारी एंट्री प्राइस है 25,163। सो 25,163। तो यहाँ पे करीबन आसपास जो है वो हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी और इसके पीछे का रीजन भी ये था कि मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया था, एक ऊपर की साइड मार्केट जो वो एक फेक मूव दिया था, वहां से मार्केट जो नीचे आ रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाई थी एंड अभी भी ये जो सेल साइड की पोजीशन है दैट इज कंटिन्यू। अभी भी हम इस पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ 24,800 यहाँ के और 24,900 के जो टारगेट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमारी कल जो थी वो एक लॉन्ग पोजीशन रनिंग थी और उसके बाद आज हमने एक सेल साइड की पोजीशन बनाई है। लॉन्ग पोजीशन में ऑब्वियसली हमें जो है वो लॉस हुआ है अराउंड 200 to 300 पॉइंट का, जिसमें हमने लॉस बुक करा अराउंड 4 लाख रुपीस का, 400 पॉइंट्स का हमें लॉस हुआ है। एंड अभी जो करंट सेल साइड की पोजीशन चल रही है उस पे 19 पॉइंट का हमें अराउंड लॉस चल सकता है। तो आज का जो दिन बेसिकली माना जाएगा वो ऑप्शंस में सेंसेक्स में हमने अराउंड 2 लाख रुपीज समथिंग का प्रॉफिट किया है और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में हमें 4 लाख रुपीज का लॉस जो है वो बुक करना पड़ा। बट अगर आप मेरी निफ्टी की पोजीशन देखो तो उस पर अराउंड 2,37,000 रुपीज का पीएनएल जो है वो करंटली चल रहा है। एंड अगर आप पर्टिकुलर आज के फ्यूचर्स के प्राइस के बारे में बात करो तो 1,89,000 का पीएनएल जो करंटली है दैट इज रनिंग। अब बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लॉस है, निफ्टी में वी आर अप, मतलब निफ्टी में हमारा जो है वो प्रॉफिट चला है। तो ये दो पोजीशन अभी हमारी करंटली रनिंग है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। अगर हम आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो काइंड ऑफ सेंसेक्स जो था आज के दिन थोड़ा साइडवेज था। सेंसेक्स ने अपने मतलब आप समझ लो 81,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करा, तो मतलब कोई भी ऊपर की साइड की मूवमेंट हमें यहाँ पे ना देखने मिली। ना ही सेंसेक्स ने नीचे जो है वो 81,300 के लेवल को भी क्रॉस करा कि उसके भी नीचे गया। तो काइंड ऑफ सेंसेक्स जो था वो साइडवेज में था। अब अगर आप मॉर्निंग में बात करो तो मॉर्निंग में अराउंड 9:15 पे जो मेरा पीएनएल था दैट इज 4,000। उसके बाद पीएनएल इंक्रीज हुआ दैट इज 2,20,000 एंड उसके बाद पीएनएल काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो साइडवेज एंड हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट बुकिंग भी करा था। तो जो हमने लास्ट में क्लोज करा दैट इज 2,18,000 एंड जो हमारा मैक्सिमम M2M दिखा था आज के दिन पे हमें दैट इज 2,54,000 रुपीज। तो ये अभी हमारा करंट पीएनएल इस पे चल रहा है एंड ऑप्शंस भी बेसिकली अब इतने ही माइनस में है। तो आज का दिन बेसिकली आप ब्रेक इवन एज अ कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो कि ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस। अब हम कल के दिन क्या हो सकता है, इट मीन्स मंडे किस तरीके का माहौल मार्केट में हो सकता है और क्या ओपनिंग और क्लोजिंग हमें दिख सकती है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। सो वी एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर मैं आपको जस्ट एक व्यू और ओवरव्यू दे सकता हूँ। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। मार्केट में कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं है।
अब देखो, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में 52,500 का लेवल क्रॉस होता है तभी ही हम बैंक निफ्टी में बाई साइड की पोजीशन बनाने का सोचेंगे। उससे पहले हमारे लिए जो मार्केट का व्यू है वो नेगेटिव है। सेम टाइम पे जब आप निफ्टी की भी बात करो तो 25,400 एंड 5,500 का जब लेवल ब्रेक होगा तब हम बाई साइड की एक पोजीशन बनाएंगे। इट मींस जो मार्केट पे 8% की गिरावट आई है फ्रॉम द टॉप, वो अगर 50% भी कवर हो जाती है, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग मिलती है, दैट टाइम हम ये सोचेंगे कि ट्रेंड अब जो है वो रिवर्स हो गया है या हो सकता है। उससे पहले हमारा हमारा जो व्यू है वो मार्केट के प्रति बेरिश साइड का ही रहने वाला है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रेजिस्टेंस लेवल से जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, और मार्केट ने भी ब्यूटीफुल तरीके से आज वैसा ही रिएक्ट करा है। अब क्या हो सकता है, हम ये बात कर लेते हैं। अब अगर देखो, सैटरडे और संडे में इजराइल जो वो कुछ हमला कर देता है ईरान के ऊपर, और स्पेशली जो उसकी क्रूड रिफाइनरीज है वहां पे करता है, फिर और हमारा मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है, या फिर हमारा मार्केट्स और भी डाउन जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर हमें स्लाइटली गैप अप या एक फ्लैट ओपनिंग जो है वो देखने मिल सकती है। इंडियन मार्केट्स में अभी कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो ये बेसिकली मेरा ओवरव्यू था अबाउट द मार्केट्स। एंड अभी रिसेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको फार्मा सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज इस टाइप के मार्केट्स में भी ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड फार्मा सेक्टर्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं, एंड सेम टाइम पे मेटल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर जो है वो सबसे पहले फार्मा, उसके बाद एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ये 3 सेक्टर को आप लुकआउट कर सकते हो, बिकॉज इस पे अभी जो है वो स्टिल बाइंग चल रही है। मार्केट्स भले ही गिर रहा है, एफआईआईज भले ही सेल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ये सारे सेक्टर्स में अपनी बाइंग कर रहे हैं। तो ये था बेसिकली आज का मार्केट और आज का ओवरव्यू। आज मैं बेसिकली ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, सो दैट्स वाई आज वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। Till then, keep learning, keep growing, and I hope you guys are making good money from the stock market. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.